अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सैयद हैदर अली शाह और आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको रिसीव हो सकें। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, जो कि इंट्रोडक्शन पे बेस करता है। चैप्टर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है इसमें। तो अगर हम इस फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अपने फर्स्ट ईयर क्लास की, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से वो है कि डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपने दोनों को डिफ़ाइन करना है और इनकी एग्जांपल्स जो हैं इन दोनों के साथ लिख देनी है, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल भी लिखनी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी एग्जांपल आपने लिखनी होगी। तो जब जाके आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। इसके अलावा इस चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑल्सो गिव इट्स रूल। कि सिग्निफिकेंट फिगर को आपने पहले डिफ़ाइन करना है और उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं, 5 जो रूल्स हैं वो आपने अच्छे से इनको डिफ़ाइन करना है। तो जब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 1 से बात करें तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें न्यूमेरिकल जो है वो बहुत दफ़ा आती हैं, मस्ट हैं। इस चैप्टर से एक न एक न्यूमेरिकल जो है अक्सर आती हैं। तो न्यूमेरिकल जो हैं वो ज़्यादातर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो है इस चैप्टर से आती हैं। तो आपकी बुक में जो है वो 2 या 3 न्यूमेरिकल जो है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की वो दी हुई हैं। अगर आप उन दोनों या तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर एक ना एक जो अगर वो पेपर में आ भी जाती है तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन 66.70% कार्बन, 7.41% हाइड्रोजन एंड 25.90% नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 108। ये आपको जो है न्यूमेरिकल जो है पेज नंबर 27 पे आपको मिल जाएगा सिंध बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक में फर्स्ट ईयर की। और इसमें जो है हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थी जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये चैप्टर नंबर 1 के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, गैसेज एंड लिक्विड्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के लिहाज से वो है डिफाइन गैस लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ये 3 लॉ जो हैं ये पूछे जाते हैं। अगर या तो फिर अगर शॉर्ट में आते हैं तो या तो फिर ये आ सकता है कि डिफ़ाइन किसी को भी एक को, किसी एक लॉ को भी जो है डिफ़ाइन करने को वो कह सकता है कि डिफ़ाइन बॉयल्स लॉ, डिफ़ाइन चार्ल्स लॉ या फिर डिफ़ाइन एवोगैड्रो लॉ। अगर ये तीनों एक साथ आते हैं यानी कि ये लिखा हुआ आता है कि डिफ़ाइन गैस लॉस, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, फिर आपको ये तीनों लिखने होंगे। अगर ये शॉर्ट में आता है तो फिर कोई भी एक लॉ जो है वो आ सकता है, बॉयल्स, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। इसके अलावा जो है इस चैप्टर से कुछ शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी क्वेश्चन आते हैं कि विस्कोसिटी पे या सरफेस टेंशन पे, या फिर विस्कोसिटी को डिफ़ाइन करने का या सरफेस टेंशन को डिफ़ाइन करने का भी पूछा जा सकता है। तो आपने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को अच्छे से याद करना है। इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की जो है वो आपने टाइप बतानी है। एटॉमिक क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल है, ये जितने भी क्रिस्टल्स हैं इनके टाइप्स आपने बतानी है। उसके अलावा जो है एक डेरिवेशन भी इसमें आती है चैप्टर से कि ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन, जो कि हमारे पास है PV=NRT। इसको आपने जो है ड्राइव करना होता है। तो ये जो बेसिकली ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये इन्हीं तीनों लॉस की जो है कम्बिनेशन है, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। आप इन तीनों के स्टेटमेंट जो है उसी से जो है आप जनरल गैस इक्वेशन को प्रूव करते हैं कि वो PV=NRT के बराबर होती है। तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो ये आपने अच्छे से करना है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि द एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखें तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आ सकती है। अच्छा, भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसका खाली एक नाम नहीं है बल्कि इसके 2-3 नाम हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है किसी भी एक नाम से जो है वो दे दें। तो आपको दोनों तीनों नाम जो है वो पता होने चाहिए ताकि जो भी जिस नाम से भी आए वो आप इजीली कर सकें। अच्छा, अब इसको या तो सिंपली ये भी कहा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, या फिर इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है, या फिर इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी जो है वो वर्डिंग इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है कि रेडियो एक्टिविटी को स्टेट और एक्सप्लेन करें या फिर राइट अ नोट ऑन रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को भी आपने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है ये। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद इट्स रूल। के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं और उसके रूल्स बताएं। N+L रूल है, अफबाउ प्रिंसिपल रूल है, और जो इसके रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के वो आपको बताने हैं।
इसके अलावा अगर हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों जो तीनों क्वेश्चन इन पे या तो नोट लिखने के लिए भी आ सकता है या फिर इनको डिफाइन करने के लिए भी कहा जा सकता है कि डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एनर्जी और हाइड्रोजन बॉन्ड पर। इसके अलावा इसमें एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन विद इट्स टाइप, कि आपने हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है और उसकी जो 3 टाइप हैं sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर हम चैप्टर नंबर 5 यानी कि एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखें तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, के लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को एक्सप्लेन करें। इसके अलावा डिफाइन हेसेस लॉ ऑफ हीट सिमुलेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में से बहुत से पास्ट पेपर्स में जो है न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आए हैं, एक के हीट ऑफ फॉर्मेशन के जो हैं वो न्यूमेरिकल इसमें से पूछे जाते हैं। तो अगर आप के पास बुक है तो आप पेज नंबर 163 पे जो है वो देख सकते हैं कि पेज नंबर 163 पे जो है ये न्यूमेरिकल मौजूद हैं। इसके टोटली 2 न्यूमेरिकल जो है हमारे बुक में, अगर आप वो दोनों कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना एक भी कर लेते हैं तो अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको मेथड पता है तो उससे आप दूसरे भी कर सकते हैं। तो पेज नंबर 163 पे जो न्यूमेरिकल है हीट ऑफ फॉर्मेशन की, वो आपने देखनी है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम को देखें तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन पे नोट लिखें या फिर उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है इक्विलिब्रियम लॉ भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इसमें से एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस भी पूछी जाती हैं कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस जो हैं उसको एक्सप्लेन करें। उसके अलावा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि राइट डाउन द फैक्टर्स विच अफेक्ट बैलेंस इक्वेशन ले चार्टलेट्स प्रिंसिपल, के ले चार्टलेर प्रिंसिपल जो है उसके अपने वो ले चार्टलेर प्रिंसिपल को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि चैप्टर नंबर 6 से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट से देखें तो इसमें कोई डेफिनेशन है जैसे कि हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन, ये आपने याद करनी है। इनका डिफरेंस भी बाज़ दफ़ा आ जाता है कि हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन का डिफरेंस करें, या फिर थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से कि थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन करें डिटेल में। उसके अलावा इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बनते हैं एक न एक, तो कि बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है उसके ज़रिए से आपको इक्वेशन को बैलेंस करनी होती है। अच्छा, आपकी बुक में जो है इसकी 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो दी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि पेज नंबर 2 to 5 पे जो है मौजूद है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि 1 और 2 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1 और 2 को आपने अच्छे से जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको एक जो है ये न्यूमेरिकल्स जो है एक दफ़ा करनी आ गई, मेथड आपको पता चल गया, तो फिर जो है आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो आपने जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए से जो बैलेंस को इक्वेशन करते हैं उसको अच्छे से याद करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, ये एक छोटा सा चैप्टर, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, के कुछ फैक्टर्स हैं टेम्परेचर वगैरह, पीएच वगैरह, वो जो हैं वो फैक्टर्स लिखने होते हैं जो कि रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन की स्पीड पे, उसके रेट पे जो है ना वो अफेक्ट करते हैं, तो वो आपको बताना है। इसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।